समाज, अकेले नहीं संपूर्ण समाज के साथ आप भी पधारे, ऐसा हम लोग महाराज की ओर से निवेदन करने के लिए आए हैं। इतना जब महाराज जनक के सेवक गए हैं बुलाने के लिए, तो कौशलपति कर देख समाजू। जब कौशलपति महाराज के समाज को देखा तो अति लघु लगे कि नहीं सुन राजू। देवराज इंद्र का समाज बहुत छोटा क्यों लगा हुआ? बोले आप पधारे, बड़ा सुंदर आपका समाज है, लेकिन एक कमी है आपके समाज में। कमी क्या है? तो सेवकों ने कहा कि समधिन को नहीं बारात में। और अब जो कमेटी पूरी हो रही है, मतलब बाराती तो आ रहे हैं। मंचासी होने ही वाली है। अब विवाह में आशीर्वाद देने वालों की भी आवश्यकता होती है। दीदी पधारी है, ये गोपाल सुंदर को और हमको दोनों को कथा सिखाने वाली यही है। जैसे गोपाल सुंदर को सिखाया हमको, तो महाराज जनक के सेवकों ने कहा कि महाराज समधिन जी नहीं आई, समधिन को नहीं लाए सुयश्री में गाइए। तो आप कहेंगे समधिन कहाँ जाती है बारात में? अब उस समय तो जाती ही नहीं थी। तो अध्यात्म रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। अध्यात्म रामायण में महाराज जनक ने महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज ये लोग विवाह करने तो आए नहीं थे, श्री राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ आ गए थे, यहाँ धनुष तोड़े विवाह सुनिश्चित हो गया। तो अब जब दूल्हा घर से निकलता है तो बहुत सारी रस्में घर पर हो जाती हैं, होती है, हल्दी होती तो घरे पर होती। इसलिए हमारा निवेदन है कि माताओं को ले आइए, माताएं भी पधारे और जो रस्म घर वाला होता है वो यहाँ हो जाए। माताएं आई जनकपुर में। अभी भी जनकपुर में दशरथ महल बना हुआ है ना? जनकपुर में दशरथ महल है। तो जहां दशरथ महल है वह पूरी एरिया महाराज दशरथ को सौंप दी गई। अपने निवास के साथ अपने जो मुख्य परिकर आपके हैं उनके साथ आप वहां विराजमान हो जाए, और जो रस्में घर वाली होती है वो सारी रस्म राज्य की वहां होनी चाहिए। तो सारा रस्म वहां हुआ। तो अब ये सेवक क्यों कह रहे समधिन को नहीं लाए? अब ये कह रहे जनवासा में क्यों नहीं ले आए, वो वहां क्यों रह गई? जो बात ये हो रही जनवासे की बात हो रही है।
समधित को नहीं लाए श्री बिगाई अजू। कौशल्या के कईयों सुमित्रा जी को बेगी बुलाए, जल्दी से बुला लीजिए उन लोगों को भी। इस प्रकार से हास परिहास के साथ, प्रमाणों के साथ दुल्हा जी को तैयार किया गया। और अब सेवक पूछते हैं सरकार आप द्वार पर चलना है, तो द्वार पर आप कैसे चलेंगे? पालकी में चलेंगे कि घोड़े पर चलेंगे? तो आप जानते हैं 2 बार दुल्हा आता है, एक बार द्वारचार के लिए और दोबारा विवाह के लिए। तो अभी द्वारचार के लिए बुलाने आए हैं, तो बोले कि आप कैसे चलना पसंद करेंगे, पालकी में कि घोड़े पर? तो राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले घोड़े पर। तो सेवकों ने कहा सुन लो दुनिया वाले, सुन लो, पहले तो पैदल पधारे बिना पालही के। इसी जनकपुर में पैदल आ गए बाबा जी के साथ कमंडलू लेकर के। पहले तो पैदल पधारे बिना पालही के। दीदी बता रही है एक बुंदेलखंडी भाषा में कैसे पहले परे रहे आम तरे दुल्हा हो गए हरे हरे। हाथी घोड़ा पालकी की मांग कर रहे हैं। अब तो हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, तो इनकी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। घोड़ा आया, क्या सुंदर छवि घोड़े की है। सारे देवता भगवान का विवाह देखने के लिए आए। कामदेव आया, तो कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं विवाह देखना चाहता हूँ आपका, देख लो। सब लोग देख रहे हैं, तुम भी देख लो। नहीं, सामना नहीं कर सकता आपका, छिप कर देखना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा तुम घोड़ा बन जाओ। कामदेव घोड़ा बन गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनुबाजी वेश बनाई मन सिंह राम हित रति सोहनी। लेने के लिए आया, है ना, सुंदर घोड़ा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज कोई दुल्हा को नहीं देख पा रहा है, कोई घोड़ा को नहीं देख पा रहा है। किसको देख रहे हैं लोग? बोले जगमगत जीन जराव जोत सुमोत मन मानिक लगे। जगमग जगमग करती हुई जीन उसके पीठ पर, घोड़े के पीठ पर है। जगमगत जीन जराव जोत सुमोत मणि माणिक लगे। किंकिनी लगाम लगाम ललित विलोक सुर नर मन ठगे। जो लगाम लगी है ना घोड़े में, घोड़े को जो लगाम लगी हुई है, उस लगाम में जो क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई हैं, उस घंटिकाओं को ही दे। किंकिनी लगाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। सुर नर मुनि सब स्तब्ध रह गए केवल लगाम को देख करके। उसकी लगाम इतनी सुंदर है तो किसी की घोड़ा तक दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, और घोड़े तक नहीं पहुंच पा रही है, दुल्हा तक कहां दृष्टि पहुंच पाएगी? घोड़े पर विराजमान होकर के ठाकुर जी जनवासे से मंडप की ओर, महल की ओर चले हैं।
तो बीच में माताएं अपने अपने अट्टालिकाओं से दुल्हा को देख रही हैं। देखा, पुष्प वर्षा कर रही है। इतना गोस्वामी जी महाराज बारात का इतना सुंदर वर्णन किए हैं। बारात जब चली है तो जो राजकुमार है तुरंत नचावही कुंवर वर। ये जो कुंवर वर है ये लोग घोड़े को नचा रहे हैं। राम जी अकेले घोड़ा पर थोड़े हैं, राम जी तो घोड़ा पर है ही, इनके साथ श्री भरत जी है, लक्ष्मण कुमार है, शत्रुघ्न कुमार है, और राजकुमार जो है और कुमार जो है, ये सब आजू बाजू में चल रहे हैं। और तुरंत नचावही कुंवर वर, ये श्रेष्ठ कुंवर जो है घोड़े को नचा रहे हैं। अगन मृदंग निशान, मृदंग बज रहा है तो मृदंग के अनुसार घोड़े को नचा रहे हैं। और डगैन ताल बधान, घोड़ा जो नाच रहा है उसका भी ताल नहीं कट रहा है कहीं से। जैसे पूरा सीखा हुआ हो, कैसे नाच रहा था। ऐसे घोड़ा नचाते हुए और बड़े आनंद के साथ भगवान निकले हैं महल के लिए। सखियां ऊपर से फूल बरसा रही हैं। एक ने कहा, सिया प्यारी के सजन तुझे मार सजन, सिया प्यारी के सजन तुझे मार सजन, सिया प्यारी के सजन तुझे मार सजन। कमान का काम कर, धनुष का काम कर रही है, तिलक कमान का काम कर रहा है, अलकावलियां जो है वो लोगों को बांधने का काम कर रही है। और ऐसे अपार सौंदर्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं इनको, सारे दर्शनार्थी घायल हो जा रहे हैं देख करके। आवे बलशाली है, सबका कदर करते हुए नजर आ रहा है। तब तक एक आकर खड़े हो गए, मत डरो। अरे कैसे न डरे, इतना बड़ा योद्धा सामने आ रहा है, कैसे न डरे। बोले जन डरो नेहशीला होशिला,
आरती उतारने के लिए, परीक्षण करने के लिए, परीक्षण होता है ना, परीक्षण करने के लिए, आरती उतारने के लिए सखियां आई, माताएं आ गई। तो अभी बैठे हैं घोड़ा पर, तो घोड़े पर आरती थोड़ी ना होगी, उतने की तब होगी। तो एक ने कहा उतारना तो है कि इनको, लेकिन थोड़ा हास परिहास के साथ उतारा जाए, बड़ी तपस्या के बाद मिले हैं, ऐसे थोड़ी मिले हैं। हजारों वर्ष की कठोर साधना करके ऋषि महात्मा जो है सखी रूप में आए हैं मिथिला में। एक ने कहा लाडली की महिमा बखाने विदिशम शेष। अरे हमारे लाडली जी की महिमा का बखान ब्रह्मा विष्णु महेश सब करते हैं। लाडली की महिमा बखाने विदिशम शेष, सनकादि शारदा श्लोक पढ़ के, सनकादि कुमार शारदा सब श्लोक पढ़ के लाडली जी की महिमा का बखान करते हैं। सनकादि शारदा श्लोक पढ़ के, और देवराज उतरी ऐरावत से नावे शीश। देवराज जी जब आते हैं ना तो ऐरावत दरवाजे तक नहीं आता है उनका, ऐरावत को दूर नगर के बाहर खड़ा कर देते हैं। देवराज उतरी ऐरावत से नावे शीश, त्यागी पादुका स्तोत्र पढ़ के, अपने पादुका सब वही छोड़ करके स्तोत्र पढ़ के हमारे लाडली जी की महिमा का बखान करते हैं। उसी दरवाजे पर देखो तो कहां कैसे ढीठ चारों लाल रघुवंश के, उनके दरवाजे पर आए हैं ये। कहां कैसे ढीठ चारों लाल रघुवंश के, अकड़ी के बैठे आए पालकी में चढ़ के, ये पालकी में घोड़े पर चढ़ करके आए हैं। अरे नारायण आरती उतारो, उतारो आरती, लेकिन कैसे? नारायण आरती उतार के उतारो, पहले इनको उतारो तब इनकी आरती उतारो। नारायण आरती उतार के उतारो, ना तो बढ़े आसमान में गुमान शान चढ़ के, गुमान बढ़ जाएगा, उतारो पहले इनको। अब सखियों ने कहा सरकार उतर जाइए, बिना उतरे तो काम करेगा नहीं। तब तक लक्ष्मण जी को दृष्टि गई। लखनलाल जी तो परशुराम बाबा के सामने भी बोल गए थे बहुत कुछ, जनक बाबा के सामने बोल गए थे, सब बातें याद आ गई। सखियों ने कहा कचरत पान मंद मंद मुस्कान, पान खाकर आए, कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। रेशमी रुमाल लेकर के लक्ष्मण जी आए। सखियों ने कहा कि सरकार यह सौभाग्य मिथिला में ही मिला आपको। जब बैकुंठ में थे तो हजारों फण थे आपके, हजारों पर आपकी मोहर नहीं लगी होगी कभी, और पान खाने को नहीं मिला होगा आपको। यह सौभाग्य तो मिथिला में ही आपको मिला है। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलिए विचार ना तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए विहार गति आरती के थाल की। सरकार एक बार आरती का थाल देख लीजिए। बोलिएगा मत यहाँ, बोलिए विचार, बहुत बोलते हैं आप। बोलिए विचार ना तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार गति आरती के थाल की। तो आरती का थाल देखिए, लक्ष्मण जी ने देखा तो क्या क्या था, रोली मोली पान सुपारी, वो सबकी थाली में रहता है। तो लक्ष्मण जी बोले यही तो है। सखियों ने कहा फिर देखिए कुछ और रखा है। तो देखा हाँ आरती भी है, आरती उतारना ही आपको, नहीं और भी देखिए। फिर देखा हाँ, बोले एक छोटी सी लोढ़ी रखी थी, सिर भट्टा वाला। तो लक्ष्मण जी बोले हाँ ये लोढ़ी दिखाई दे रही है। तो बोले सखियों ने कहा कि हम यही आपको दिखाना भी चाहते थे, वो लोढ़िया ही दिखाना चाहते थे, तो लोढ़ी क्यों दिखा रही है? तो सखियों ने कहा बोलिए विचार ना तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार गति आरती के थाल की। करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजाइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। ज्यादा गाल बजाएंगे ना तो वो लोढ़ी से गाल सेक देगा। मिथिला में अभी कब सेकाई होती है, गाल सेका जाता है। यद्यपि गाल सेकने की परंपरा इसलिए है, सखिया कहते हैं ना, जिनका लागी जोगी मुनि जोग जब
लाल को फेंकते हैं इसलिए कि कहीं नजर गुजर लगी हो तो उतर जाए नजर। लेकिन सखिया इसे दूसरे प्रस्तुत करती है, कहते हैं कि आप बहुत बोलते हैं तो गाल सेक दिया जाएगा तो कम बोलेंगे आप, इसलिए आपकी कल से गाई नहीं। परंपरा भी है मिथिला में। तो करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल मत बुझियो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की, सरकार उतरे हैं भगवान। अब जब भगवान उतरे इन हास परिहास के साथ सखियों ने भगवान को उतारा। जब उतरे सखियां खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, एक स्वर में कहने लगी उतर गए हो, उतर गए हो, उतर गए तारो दुल्हा, एक मिथिला की जो रस्म है, बाकी रस्म तो जो हर जगह एक ही होती है, और वैदिक रीति तो हर जगह एक होती है। वैदिक रीति में तो कोई अंतर नहीं है कहीं के विवाह में और कहीं के भी कार्य में, परंतु लौकिक रीति जो होती है उसमें क्षेत्र की प्रधानता होती है। तो मिथिला में दो रस्में ऐसी हैं जो कि हम लोगों के यहाँ से अलग भिन्न है। एक तो गाल सेकने वाली जो बताया आपको, और दूसरा वहाँ कन्या निरीक्षण विधि होती है। विवाह के पूर्व कन्या को एक कमरे में जिसका विवाह होना है बिठा देते हैं, गाढ़ी चादर ओढ़ करके लड़की बन जाएगी, और उसी के बगल में किसी दूसरी कन्या को वैसा ही उतनी ही बड़ी हो, वैसा ही वस्त्र पहने, वैसा ही चादर ओढ़ करके बिठाते हैं, और दुल्हा से कहते हैं इनको पहचानो तो तुम्हारी दुल्हन कौन है। तो अब ये तो मुश्किल काम। अब जो आपकी हो उसके ऊपर जल छोड़ दीजिए, पल्लव में जल लेकर उसको छोड़िए। तो वहां तो 4 कन्याएं थी, इसलिए अलग से किसी को बिठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सखियों ने क्या किया कि 3 तो राजकुमारियों को बिठाला और चौथा एक लड़का बिठा दिया वहां पर, वैसा ही वस्त्र पहनाकर गाढ़ी चादर उठाकर के बिठा दिया। अब चारों लाल जी आए तो चारों के हाथ में पल्लव दिया और जल, और दे करके सखियां लाल जी से निवेदन करती हैं कि